फ्लोरीन का साइज ऑलरेडी बहुत छोटा है तो इसमें ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो कि अपन बोल सकते हैं कि 2p में, या अपन बोल सकते हैं 5, या अपन बोल सकते हैं कि सेकंड, ठीक है ना, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं ये, ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान है या मुश्किल है? ठीक है, फ्लोरीन के छोटे आकार होने के कारण पहले ही यहां पर रिपल्शन है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इसका छोटा आकार है और इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है इनमें प्रतिकर्षण होता है, तो जब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड होना इजी होगा, मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ऐड तो ये करना चाहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही क्या हो जाएगा, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसका। ठीक है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तो ऐड करना चाहता है, लेकिन किस में जोड़ना आसान होगा भाई? एक तो क्या हो, क्लोरीन हो और एक फ्लोरीन हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान होता है, राइट? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्रतिकर्षण, ठीक है ना, वो यहाँ पर क्या है, हाई है, ज़्यादा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है। ये सब आपका 11वीं क्लास का है, ये तो रिपीटेशन है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये आपको मतलब जो है ना ऑलरेडी आना चाहिए, क्योंकि आप 11वीं क्लास के में इनके बारे में पढ़ चुके हो, या आपके नोट्स में लिखे हैं एज इट इज सारी चीज़ें, ठीक है ना, कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, ऐसा क्या रीजन है, ये यहाँ पर इसकी पोजीशन क्यों है। और क्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ये सब लिखा हुआ है आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। चलो गुड है, लॉकडाउन का एंजॉयमेंट कर रहे हो। अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ 11वीं क्लास के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, वहां पे सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाने पर बढ़ेगी और इधर जाने पर वो डिक्रीज करती है। या आपने पढ़ा है 11वीं क्लास के अंदर, कोई एक्सेप्शन नहीं है वहां पर, ठीक है। और हम बात करें, जैसे क्वेश्चन है F2, जैसे F2Cl2 ये होती है गैस, Br2 होता है क्या, लिक्विड, और I2 होता है क्या, सॉलिड। देख रहे हैं आप, F2Cl2 क्या होता है, गैस स्टेट में होता है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये मतलब ऐसा क्यों? तो अगर इसको देखा जाए वाई, तो बता सकते हो ना इसका क्या आंसर है। तो क्या आंसर है, तो इसका उत्तर अपन बता सकते हैं कि F2Cl2 Br2 I2। तो इधर जाने पे क्या हुआ, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, सही है, इधर जाने पर अणुभार बढ़ेगा, राइट, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, और मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वान डेर वाल फोर्स बढ़ेंगे इधर जाने पर, ठीक है।
वान डेर वाल बल आपने पढ़े हैं, अणु भार के साथ बढ़ते हैं, तो इधर जाने पर वान डेर वाल फोर्स बढ़ेंगे। और वान डेर वाल फोर्स बढ़ने के कारण आप ये बता सकते हो कि ये होता है क्या, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। तो चूंकि सबसे कम वान डेर वाल फोर्स किस में, फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो ये दोनों गैस होते हैं। फिर कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मानी द्रव, और गैस ही होता है। ठीक है, और एग्जैक्टली यही ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर है। ठीक है, BP एंड MP। ओके, इधर जाने पर वान डेर वाल फोर्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका क्वथनांक और इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों का क्रम भी सेम होगा ये। ठीक है, और हम बात करें इसकी, तो इसमें अगर हम बात करें MPVP के बाद क्या, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं बंध ऊर्जा। ठीक है, तो ये आप जानते हो बंध ऊर्जा के बारे में, क्या जानते हो बंध ऊर्जा के बारे में? आकार अगर छोटा होता है तो अतिव्यापन ज्यादा होता है। स्मॉलर द साइज मोर विल बी ओवरलैपिंग। और अगर ऐसा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, अतिव्यापन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मजबूत बंध बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इसका ऑर्डर होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी का। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, FF बॉन्ड, CL बॉन्ड, BR बॉन्ड और I बॉन्ड। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, मतलब कि बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा किसके होनी चाहिए, F2 की, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है गलत, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, तो फिर ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इसमें ये होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, जो फ्लोरीन की पोजीशन छोटे आकार होने के कारण यहां पर होनी चाहिए थी, अब कहां पर है, इस जगह पर है। तो ऐसा क्या है, मतलब कि फ्लोरीन, यार सारे कंसेप्ट है मतलब केमिस्ट्री में ऐसे एकदम से चेंज हो जाते हैं, तो ऐसा क्या है मतलब, लेकिन इसके पीछे कोई रीजन है। तो इसका रीजन जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, क्या इसका रीजन है। ठीक है ना, तो फ्लोरीन क्या है बताओ, स्मॉल साइज, ठीक है, छोटा आकार, और इसके कारण बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रांग बॉन्ड बनना चाहिए। लेकिन जब ये बॉन्ड बनता है तो इसमें कितने लोन पेयर है, फ्लोरीन में 3 लोन पेयर इस एटम पर, 3 लोन पेयर इस एटम पर। तो जब अगर इसकी स्मॉल साइज होगी तो ये लोन पेयर कैसे होंगे, पास में होंगे, दूर होंगे। तो चूंकि ओवरलैपिंग स्ट्रांग है तो लोन पेयर आ जाएंगे पास में। तो जो बंध है ना, जिस बंध में आप ये बोल रहे थे ये बंध बहुत स्ट्रांग होगा और होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण, LP रिपल्शन के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये है ना F2 जो यहां पर होना चाहिए था, इसकी पोजीशन यहां होनी चाहिए थी, यहां पर क्यों है, वो इसका रीजन आपके सामने है। फ्लोरीन का छोटा आकार है, फ्लोरीन की स्मॉल साइज है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके लोन पेयर पास में होते हैं, राइट, कम्पैक्ट साइज होने के कारण, और लोन पेयर पास में होने के कारण उनके बीच में प्रतिकर्षण इतना बढ़ जाता है कि ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है, राइट, इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसमें और आगे बढ़ते हैं,
जो ये हैलोजेंस है तो ये सारे के सारे हैलोजन कलर्ड, सबके सब रंगीन है, राइट, ब्लैक एंड वाइट नहीं है ना। तो इसमें अगर बात करें F2, Cl2, Br2 और I2, ठीक है, तो इनके कलर है, पर्टिकुलर कलर है। तो आपको अभी बताओ, जैसे एक ग्रीनिश येलो, इसको बोलते हैं हरित पीला। क्या है? हरित पीला। ये कौन है? रेडिश ब्राउन, है ना, ब्राउन कलर है, लेकिन कुछ मात्रा में, कुछ मतलब लाल, थोड़ा थोड़ा मतलब भूरा है, लेकिन थोड़ा उसमें लाल भी है उसके अंदर मात्रा। ये आयोडीन है। आयोडीन का कलर होता है क्या? डीप वायलेट, डीप वायलेट, ठीक है, बैंगनी रंग का होता है आयोडीन। और ये क्या है? येलो कलर का, ठीक है। तो ये हैलोजन सारे के सारे रंगीन है ना, खुश मिजाज है सारे के सारे, येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन और डीप वायलेट। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि वाई हैलोजेंस आर कलर्ड। इसमें ऐसी क्या खास बात है कि कलर्ड होते हैं? तो इसका उत्तर हमने पहले भी किया होगा, बहुत सारी जगह किया होगा कलर के बारे में, ठीक है। तो कलर एक प्रॉपर्टी होती है, कलर एक मतलब गुण होता है, और वो किस वजह से हो सकता है या किस वजह से होता है यहाँ पर, कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, ठीक है। और जब वे वापस से अपने मूल ऊर्जा स्तर को लौटते हैं तो वे प्रकाश की विकिरण को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हैलोजन कलर्ड होते हैं। तो अगर मैं दोबारा बात करूं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये हैलोजेंस हैं, इन हैलोजन पे अगर इनकी बात की जाए तो ये क्या करते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वापस एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन इनमें उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब वापस से वो जो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तब पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है ना वहां पर एमिट होती है, इसलिए क्या होता है? कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया क्या होता है रीजन, इट इज ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण, ठीक है, ये कलर्ड होता ही है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई, ठीक है। ऐसे एक और प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर को बोलते हैं क्या? ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, ठीक है। तो यहां पर हैलोजन की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की अगर बात की जाए तो उनके रिएक्शंस में दिखाई देती है ना। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी हो तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है और जिसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। उसके अंदर देखा होगा फ्लोरीन की पोजीशन सबसे नीचे होती है, राइट, और जिसकी पोजीशन सबसे नीचे होती है तो वो क्या होता है? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग या प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है, या वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे करके अपन बताते हैं। तो इसको देखते हुए अपन क्या बोलते हैं? F2Cl2 Br2 I2। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर है। और वही ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा क्या होता है? रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर क्या होगा?
I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। सो दिस इज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑर्डर। तो आपने पढ़ा भी है, जैसे कि HI होता है, तो HI की प्रॉपर्टी क्या होती है? रिड्यूसिंग होती है, अपचयक होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है अपचयक, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीकारक। ठीक है, तो HI की प्रॉपर्टी पता है ना, रिड्यूसिंग होती है, वो I माइनस के कारण ही होती है। तो ये इसकी रिएक्शंस में आपको दिखता है ना। तो ऐसा क्यों है? वाई F2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो बता सकते हो ना इसका रीजन? क्योंकि ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद का क्या होगा बताओ? रिडक्शन। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो खुद का क्या होगा भाई? खुद का रिडक्शन होगा, राइट। दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद का रिडक्शन होगा। तो 0 से कहां चला गया? -1। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? तो इसका रीजन है, एक चीज आप देख रहे हो, बॉन्ड टूट रहा है, राइट। लो FF बॉन्ड एनर्जी, यानी कि इसकी बंद ऊर्जा क्या है? FF बंद ऊर्जा कम है। इसको बॉन्ड को तोड़ना आसान है, क्योंकि देख रहे हो आप इसमें बॉन्ड टूट रहा है, F माइनस बनना है। तो F माइनस कैसे बनेगा? 2F को तोड़ के। ठीक है, तो इसको तोड़ना इजी है। दूसरा अपन क्या बोलते हैं कि इसकी वेरी हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो आपको इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, फ्लोरीन आयन का, F माइनस का। तो आपने पढ़ा है ना, जितना छोटा आकार होगा किसी आयन का, तो उसकी जलयोजन ऊर्जा या उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। तो F माइनस का साइज बहुत छोटा होता है, और इसकी छोटे साइज के कारण, कॉम्पैक्ट साइज के कारण, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये सारे रिएक्शन कौन से? एक्वस मीडियम में होते हैं, तो एक्वस मीडियम में होने के कारण इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा होगी तो ऐसा होना बहुत इजी होगा। इसको F2 में से F माइनस में बदलना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको बता सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको किस तरीके से ये कर रहे हैं अपन। ठीक है, कितना हो गया? 10 मिनट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन के बारे में थी कि हैलोजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। हैलोजन के बारे में मतलब क्या क्या, मतलब उसमें जो है ना, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का ऑर्डर क्या है, अपचयक प्रवृत्ति का क्या ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, क्वथनांक का क्या क्रम है, गलनांक का क्या क्रम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ऑर्डर है, साइज का क्या ऑर्डर है, आयनन ऊर्जा का क्या ऑर्डर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, और जैसे कि कलर का क्या रीजन है, कौन कौन से कलर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी अपन ने देखी। ठीक है, अब इसमें क्या बचता है? और बचता क्या? अभी तो चैप्टर शुरू ही है ना, ग्रुप नंबर 15। ठीक है, अगर इसमें और बात करें कि जनरल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अपन। तो जैसे अपन बोल सकते हैं कि फ्लोरीन की क्रियाशीलता क्या? रिएक्टिविटी ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सही है ना? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इनमें? फ्लोरीन ही है। तो रिएक्टिव क्यों है ये? ऐसा क्या मतलब रीजन है कि वाई फ्लोरीन इज वेरी हाईली रिएक्टिव? अत्यधिक क्रियाशील क्यों है ये? तो इसको बता सकते हो ना कि अगर किसी से क्रिया करेगा तो क्रिया करने के बाद, रिएक्ट करने के बाद बॉन्ड बनाएगा। सही है? तो बॉन्ड बनाने के लिए पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा, तभी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा ना भाई। तो FF बॉन्ड टूटेगा। तो ऐसा क्यों है? पहली बात तो अपन बोल सकते हैं क्या
लो FF बॉन्ड एनर्जी, इसका भाई ये बॉन्ड आराम से टूट जाता है। दूसरा कि ये MF बॉन्ड एनर्जी हाई होगी इसमें, ठीक है। FF बंड को तोड़ना, FF बंड को बॉन्ड को तोड़ना इजी है, तो इजीली टूट जाएगा। दूसरा, जब दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, किसी सेकंड पर्सन के साथ, जब वो किससे रिएक्ट करेगा तो वो बॉन्ड कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवेलेंट भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि छोटा साइज है इसका, तो अच्छा बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। और दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं कि इसकी अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो हाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लेगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिएक्ट करने के लिए क्या हो सकता है भाई, या तो आयन बनाएगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। भाई पहले तो टूटेगा तो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद या तो F- बनाएगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। F- बनाना आसान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, और MF बॉन्ड एनर्जी इसकी हाई है, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी इजी बनाएगा, मतलब अच्छे बनाएगा वो, तो इसलिए क्या है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम इसे और बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है, ऑक्सीकरण अंक, राइट। ताक अभी मैंने पिछले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, तो ऑक्सीकरण अंक जो होता है ना, वो दो के वैल्यू से वेरी करते हैं। तो पहली बात तो अपन देखते हैं नेगेटिव में, तो जैसे हेलोजन है, राइट, हेलोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, राइट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना हो जाएगा, 8, तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको देखते हुए आप बता सकते हो कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो एक तो अपन बोल सकते हैं क्या, -1 बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही हो जाएगा वो। दूसरा, अपन जैसे इसके कंपाउंड्स देखते हैं, तो या जैसे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है ना, अभी 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फॉर एग्जांपल IF7, अब जैसे आयोडीन है और फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 7, तो इसकी कितनी हो जाएगी बताओ, +7। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि जैसे +7 से शुरू करते हैं, तो +7 दो के डिफरेंस से अपन लिख सकते हैं, +5, +3, +1, तो ये इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अंक है, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूं, ऑक्सीकरण अंक में क्या कि इसकी ऑक्सीकरण अंक क्या हो सकता है, नेगेटिव में -1 हो सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। फिर कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन 7 बंध बना सकता है, 7 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। और अगर ये 7 सहसंयोजक बंध अधिक विद्युत ऋणता के परमाणु के साथ बनेंगे, तो ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, +7। जैसे यहाँ पर आयोडीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो आयोडीन की कितनी होगी, +7 होगी। तो जैसे ये +7 है, ऐसे क्या हो सकती है, ठीक है, ICl5, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ICl5, ये +5 जो I2O5, तो इस तरीके से, तो यानी कि दो के डिफरेंस पे +3, +7, +5, +3, +1, ये इसके मुख्य ऑक्सीकरण अंक है। इस तरीके से अपन बता सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं इनके हाइड्राइड्स की, और फिर ये लेक्चर अपन खत्म करते हैं ना, ठीक है। आज के लास्ट टॉपिक है हाइड्राइड, समझते हो आप, हाइड्राइड का मतलब है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ कौन से कंपाउंड बनाएगा, जैसे HF, HCl,
HBr HI, ठीक है, ये इनके फॉर्मूले हो गए। अगर हम बात करें किसकी, बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी यानी कि बंद ऊर्जा, तो किसकी बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, बता सकते हो आप? ये बार बार ये टॉपिक आता है, ये पिछली ये ग्रुप नंबर 15 में आया था, ग्रुप नंबर 16 में आया, ग्रुप नंबर 17 में आया। अगर साइज छोटा होगा तो ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, राइट? तो सबसे छोटा कौन है इन चारों में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। ये बॉन्ड सबसे वीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, स्थायित्व की, स्टेबिलिटी की, तो चूंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा या फिर कम स्टेबल होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा ना भाई। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बना रहा है? HF। तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी कौन होगा? HF ही होगा ना। तो यानी कि ऐसा हो जाएगा HF, HCl, HBr और HI। अगर हम बात करें किसकी, अपचयक प्रवृत्ति, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, तो किसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगी? या इसका ऑर्डर क्या होगा? तो बता सकते हैं आप क्या होगा रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर? भाई रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑलराइट? तो हाइड्रोजन कब जुड़ेगा? हाइड्रोजन तब जुड़ेगा जब हाइड्रोजन यहां से टूटेगा। तो हाइड्रोजन को तोड़ना सबसे इजी किस में है? सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है इन चारों में? सबसे वीक बॉन्ड ये है, राइट? तो हाइड्रोजन को इसमें तोड़ना, इससे तोड़ना सबसे आसान है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन होगा? HI। ये टूटेगा हाइड्रोजन तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो HI, HBr, HCl और HF। अगर हम बात करें किसकी, बात है अपनी जैसे कि अम्लीय प्रवृत्ति, राइट? तो अम्लीय प्रवृत्ति का भी क्रम क्या होगा? यही होगा सेम, ठीक है, HI, HBr, HCl, HF। इसका ऑर्डर भी कैसे है? ठीक है, यही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। अगर ये बंद टूट जाएगा, ठीक है, आसानी से टूटेगा तो जल्दी H+ दे देगा, और जल्दी H+ देगा तो अम्लीय प्रवृत्ति या एसिडिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा HI का। अगर हम और बात करें इसमें, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या? क्वथनांक, राइट? अम्लीय प्रवृत्ति का मतलब होता है एसिडिक नेचर, ठीक है, ये एसिडिक नेचर की बात हो रही थी, है ना? ये बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? HF, HCl, HBr, HI। तो इसमें क्या है बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ये। तो HF चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो इसलिए HCl, HBr, HI और सबसे टॉप पे कौन होगा? HF। भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है? वान डर वाल बल, ठीक है, अणु भार के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं वान डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस फ्रॉम HCl, HBr और HI, है ना? मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा किसका हुआ? HI का हुआ। इसलिए अपन बोल सकते हैं वान डर वाल फोर्सेस सबसे ज्यादा किसके होंगे? HI के होंगे, ठीक है ना, इन तीनों में। और इसलिए इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ? HI का। लेकिन HF में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है आपको, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ये, फ्लोरीन के साथ अटैच है। तो इसलिए जो इस ऑर्डर में इसको यहाँ होना चाहिए था, HF को यहाँ होना चाहिए था ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे अच्छा लगता है फ्लोरीन इधर हो तो, लेकिन एक्चुअल में इधर ना होकर कहाँ पर होगा? इस साइड में होगा। तो HF का बॉइलिंग पॉइंट इन चारों में सबसे ज्यादा
होता है। थैंक यू।